वॉइस ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। अभी पार्थो चटर्जी का जो कैश लॉक था, उसके यहाँ फर्श पर उसके फ्लैट में 50 करोड़ की रकम रद्दी की तरह फेंकी हुई थी। अभी जनमानस के दिमाग से, उसके मानस पटल से मिट भी नहीं पाया था। तब तक में झारखंड में एक कांड हो गया था, धीरज साहू। वहां 50 करोड़ था पार्थो चटर्जी के पास में वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ रांची में धीरज साहू राज्यसभा के सदस्य कांग्रेस, इनके यहां से 350 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली। जो जेवरात वगैरह उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, नकदी में इतना मिला था। अभी लोग चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और उसके सहयोगी दल इसकी बार बार चर्चा कर रहे हैं। धीरज साहू के जो कैश कांड था, उसकी चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई थी। एक नया फिर से कांग्रेस, फिर से आलमगीर आलम के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आलमगीर आलम के पीएस यानी पर्सनल सेक्रेटरी के नौकर जहांगीर आलम के यहां से अब तक जो जानकारी मिल रही है, करीब 30 करोड़ रुपया नकदी प्राप्त हुआ है। अभी लोग, जब तक ये 30 करोड़ की चर्चा अभी पूरे शहर में, राज्य में, देश में अभी फैली भी नहीं थी, तब तक जो संजीव लाल है, आलमगीर आलम का पीएस, उसके एक दोस्त मुन्ना सिंह के फ्लैट से भी बहुत बड़े नकदी का एक भंडार प्राप्त हुआ। तो लोगों का कहना है कि ये रकम सब मिला जुला करके आलमगीर आलम का जो खजाना है, ये करीब 50-60 करोड़ तक ये भी पहुंच जाएगा। लेकिन 50-60 करोड़ की रकम आज के तारीख में बड़ा कम लगता है। धीरज साहू ने जो पैमाना सेट किया है, उस पैमाने के तुलना में ये जो रकम मिल रही है तो चौवन्नी ठन्नी लग रहा है। और ऐसे चौवन्नी ठन्नी सिर्फ आलमगीर आलम के यहां तक सीमित हो, ऐसी बात भी नहीं है। आप यहाँ पे जितने बड़े धुरंधर नेता हैं, आप उन सबके लग्गू भग्गू के यहाँ चेक कीजिए, आपको इतने रकम मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि ये रकम है किसकी? ये रकम है किसकी? प्राप्त हो रहा है आलमगीर आलम के सहायकों के पास से, लेकिन ये रकम है किसकी और ये रकम था किस लिए? ये रकम जो झारखंड के आम लोग हैं, आपको पता है दोस्तों कि झारखंड जो आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ के जो आम लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उनके लाभार्थ, उनके लिए सड़क ये सब निर्माण करने के लिए ये रकम थी। और इसमें बंदरबाट हुई। अरे बंदरबाट आज से नहीं हो रही है, बंदरबाट आज से नहीं हो रही है। झारखंड में सरकार किसी की भी हो, ये बंदरबाट जो है चलता आ रहा है और ये लगता नहीं कि निकट भविष्य में खत्म होने वाला है। अब जो अभी जो आलमगीर आलम और उनके जो सहयोगी, उनके आलमगीर आलम तो बोले, और जो कांग्रेस के, अभी शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। वेंडेटा पॉलिटिक्स, लालू यादव ने वेंडेटा शब्द को इतना प्रचलित कर दिया राजनीति की दुनिया में, कहीं कुछ वेंडेटा पॉलिटिक्स, वेंडेटा है। अरे वेंडेटा क्या खाक है? ये जो 50-60 करोड़ की रकम प्राप्त हो रही है, जो पूरी दुनिया देख रही है, वो वेंडेटा है? तुमको अगर चोरी करने दिया जाए, तुमको छूट दे दिया जाए, तो ये तब जो है सो यहाँ पे लोकतंत्र जिंदा है, तब यहाँ पे संविधान जिंदा है। अब दोस्तों आप ये समझ लीजिए, मैं बाद में आऊंगा कि मामला है क्या। आप जान लीजिए दोस्तों कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनके पेट में ईडी और सीबीआई के खिलाफ इतना दर्द क्यों है? इनके दिमाग में इतनी जहर क्यों भरी हुई इनके खिलाफ? अब आप अनुमान लगाइए कि आलमगीर आलम एक छोटे से राज्य झारखंड का एक मंत्री है, वो यहाँ पे कांग्रेस के विधायक दल का नेता है, उसके पीएस के नौकर के यहाँ से इतना पैसा मिल रहा है, तो आप अनुमान लगाइए कि जो मालिक है उसके पास कितना पैसा होगा। और इसमें दोस्तों कोई ये राजनीतिज्ञ जो है अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें करते रहे, सबके सब भ्रष्ट हैं। एक आध कोई गलती से मिल जाए ईमानदार तो बहुत ज्यादा है। अब ये जो संजीव लाल है, ये इससे पहले सीपी सिंह का
जो सीपी सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्पीकर हुआ करते थे पिछले विधानसभा में, ये उनका पीए हुआ करता था, पीएस हुआ करता था। और ये व्यक्ति उसमें तो कमा नहीं पाया। भाई आप स्पीकर के पीएस बन के आप क्या कमा लेंगे, किसको लूट लेंगे? लेकिन जो ही ये आदमी आलमगीर आलम का पीएस बना, आलमगीर आलम है क्या, किस चीज के मंत्री है? वो ग्रामीण विकास मंत्री हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी सड़क का निर्माण होना है, या गांव के लिए जो कुआं तालाब जो भी कुड़वाना है, या जो भी विकास के काम होने का ग्रामीण क्षेत्रों में, वो सबके सब इस व्यक्ति, इस मंत्री के जिम्मे है, जिसका नाम है आलमगीर आलम, और उसका पीएस। और यह स्पष्ट अब होते जा रहा है कि पूरा का पूरा जो घोटाला है, ये पूरा का पूरा घोटाला जो सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी देने और उसमें कमीशन लेने, ठेकेदारी देने, कमीशन लेने की ये पूरी की पूरी जो है ये लूट है कि हम आपको देंगे। तो स्वाभाविक है कि जब आप उससे कमीशन लेंगे किसी ठेकेदार से, तो वो उच्च स्तर का क्वालिटी रोड जो तो बनावेगा नहीं, या कोई भी काम जो है गुणवत्तापूर्ण काम तो करेगा नहीं। क्योंकि अगर गुणवत्तापूर्ण काम करेगा तो वो क्या समाज सेवा के लिए ठेकेदारी कर रहा है? स्वाभाविक है वो भी मुनाफा कमाने के लिए कर रहा है। तो जब मुनाफा में पहले ही से कट रकम जारी है, कमीशन जारी है, तो काम किस स्तर का करेगा? ये आपसे अनुमान लगाइए। अब बताते हैं कि ये घटना जो अभी ईडी की छापा आज जो सुबह से चल रही छापामारी, ये रेड करीब करीब 4, 5, 6 जगहों पे चल रही है रांची में। कुछ लोगों का कहना है कि 9 जगहों पे चल रही है। किन के यहाँ चल रही है? इसमें 2 इंजीनियर हैं, एक है कुलदीप मिंज, एक है विकास कुमार। ये सब के सब जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय में जो है, ये सब के सब इंजीनियर है उस विभाग में। और इन सब का नाम आया क्यों है? अब दरअसल इसके लिए आपको 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। एक वीरेंद्र के राम हुआ करते थे, ये चीफ इंजीनियर थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में, वो चीफ इंजीनियर हुआ करते थे। उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पिछले साल यानी 2023 में फरवरी में जो है ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था। कहा जा रहा है कि उसकी पिटाई या जो भी होने के बाद, उसे पूछताछ के बाद, जो जिन लोगों का नाम उभर कर सामने आया है और पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, ये इंजीनियर, पीएस, मंत्री, उसके लग्गू भग्गू, ये सबके सब जो पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना के रखा है, ये उस नेटवर्क के तहत पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि उस नेटवर्क का धीरे धीरे अब खुलासा होते जा रहा है, लोगों के सामने जो पूरा का पूरा नेटवर्क दिखाई पड़ रहा है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि गढ़ीखाना के जिस सैयद रेसिडेंस, एक बहुमंजिली इमारत है, उसमें सोचिए कि मंत्री के पीएस का जो नौकर है, सहायक है, वो वहां फ्लैट खरीदता है। 8 से 9 महीना पहले वो वहां पे फ्लैट खरीदा है और उस फ्लैट से करोड़ों के रुपए मिल रहे हैं। मानिए आप सोचिए कि हम कहां पहुंच गए हैं। और झारखंड हमेशा ही, चाहे वो संसद घूस कांड हो, धीरज साहू हो, या मधु कोड़ा का केस इससे पहले चल चुका है, ये हमेशा के हमेशा ही जब भी ये राष्ट्रीय स्तर पे किसी न्यूज में आता है तो हमेशा अपने भ्रष्ट आचरण के लिए आता है, हमेशा भ्रष्ट आचरण के लिए आता है। और ये किसी एक दल तक सीमित नहीं है। अभी तक जब यूपीए की सरकार थी, 10 साल तक झारखंड निर्माण के पश्चात यूपीए की सरकार थी, लेकिन उसने कभी भी किसी भाजपाई नेता को इन सब हरकतों में नहीं पकड़ा। इन सब हरकतों में वो उसको पकड़ नहीं पाया, ना ही उनको जेल भेज पाया। लेकिन जो ही केंद्र में सरकार बदलती है, उसका देखिए ये दरअसल हो क्या गया है कि झारखंड एक दुधारू गाय है। यहां पर कांग्रेस ये जानती है कि वो कभी भी अपने बल पे सत्ता में नहीं आ सकती है, कभी भी नहीं आ सकती है, आ ही नहीं सकती है। तो वो जो है सो एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का पीठ पकड़े हुए कंधा। वो क्यों पकड़े हुए? क्योंकि हम यहाँ पे सरकार में रहें। और सरकार में क्यों रहें? सरकार में क्यों रहें? कोई ये पहला व्यक्ति तो है नहीं आलमगीर आलम, इससे पहले धीरज साहू, ये सब के सब ये दुधारू जो बार बार प्रधानमंत्री घूम के इस बार चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि कर्नाटक एटीएम है कांग्रेस का, तेलंगाना एटीएम है कांग्रेस का, झारखंड भी कांग्रेस का एटीएम है, झारखंड भी कांग्रेस का एटीएम है। दोस्तों मैं आपको एक हिंट देता हूं, जब भी कांग्रेस सरकार में हो झारखंड में और उसका जो नेता सबसे ज्यादा दिल्ली का दौरा करने लगे, समझ लीजिए कि वही जो है इस समय केंद्र का सबसे प्रिय है
और वही जो है यहाँ से माल पहुंचाने का काम करता है, वही माल पहुंचाने का काम करता है। और ये पहली बार नहीं हो रही, ये हर बार हो रही है। और वीरेंद्र राम जैसे यहाँ पे कई अफसर हैं, आप किसी भी यहाँ पे अदना से इंजीनियर के यहाँ जाइए, उसके ठाट बाट देखिए। और ये सबसे मुख्य चीज ये है कि झारखंड में ये बात लोग बहुत सारे इंजीनियरों को चुभेगी, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, कोई आईआईटी कानपुर वाला यहाँ पे इंजीनियर नहीं बनने, नौकरी करने नहीं आता है। ये जो छठवां लॉट होता है, हर लॉट में जो छठवां लॉट होता है, वो यहाँ पे आकर नौकरी करता है। और उसका एकमात्र उद्देश्य है, चाहे वो इंजीनियर हो, आईएएस हो या कोई अन्य अधिकारी, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि भैया ये दुधारू गाय है, जितना चाहो उतना दूध लो। जो बार बार कहा जाता है कि झारखंड तो अमीर है, लेकिन झारखंडी फिर गरीब क्यों है? तो इसका उत्तर है ये नेता, ये अधिकारी, ये बाबू, ये सब मिल करके जो पूरा का पूरा एक नेटवर्क तैयार किया है। सरकार किसी की हो, सिस्टम हमेशा इन्हीं का रहता है। सरकार किसी की हो, भाजपा की हो, जेएमएम की हो, किसी की भी हो। आप अगर यहाँ पे हरिश्चंद्र को बना दें मुख्यमंत्री, राजा हरिश्चंद्र को कहा जाता है कि वो सत्य का सबसे बड़ा प्रतीक है, तब भी यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे चोरी होगी ही होगी। और हमने इसको शिष्टाचार में शामिल कर लिया है, जो भ्रष्टाचार है उसको हमने शिष्टाचार में शामिल कर लिया है। अब जब ये घटना हुई तो भाई विपक्ष अर्थात यहाँ पे भाजपा, वो क्यों चुकने वाली थी? तो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, ये सुनिए। देखिए, झारखंड सरकार की जो करप्शन की अनंत गाथा वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के एक सांसद के घर और आवास से और उनके कार्यालय से 350 करोड़ कैश की बरामदगी हुई थी। जो खान सचिव है उनके यहाँ 20 करोड़ की बरामदगी हुई। मुख्यमंत्री के नजदीकी सहयोगी पंकज मिश्रा, उनके घर भी 10 करोड़ से ज्यादा उनके एसोसिएट्स के यहाँ से बरामदगी हुई थी। और अब मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घर से अभी तक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो गई और ये गिनती जारी है। ये सीधे तौर पर आलमगीर आलम से कनेक्शन जोड़ता। मांग करते हैं कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए और इस पैसे का कनेक्शन जोड़ना चाहिए। ईडी उन्होंने स्पष्ट कहा, उन्होंने गिनवा दी पूरी फहरिस्त कि झारखंड में अब तक जो जो कांड हुए हैं, रिश्वत कांड, वो सबके उन्होंने फहरिस्त गिनवा दी। लेकिन सिर्फ ये जो घटना है, जो आज की जो घटना, वो सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का भी अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, उन्होंने क्या बयान दिया वो सुनिए। देखिए, ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं। और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही ना। और ये यहाँ पे भ्रष्टाचार की परंपरा है। और हमको तो कई बार ये लगता है कि साला इंडिया अलायंस का जो गठन किया गया है, कहीं ये भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है। जब यहाँ पे रैली हुई थी तब भी जो यहाँ पे अमर बावरी है, उन्होंने कहा था कि ये भ्रष्ट लोगों का रैली है, भ्रष्ट नेताओं की रैली है। और ये सब जो घटनाएं होती हैं वो अमर बावरी जैसे नेताओं की बात को सही साबित करती है, सही ठहराती है कि हाँ वाकई ये यहाँ के जो नेता है वो सारे के सारे भ्रष्ट हैं। इस बार जब कांग्रेस, जब चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने तो कोप भवन में चले गए थे। कांग्रेस के कुछ नेता कोप भवन में चले गए, क्योंकि जो उनके कोटा का 4 मंत्री है वो 2-2.5 साल तो रह चुका है। अब जो 5-6 महीना बाकी है उसमें कम हमको तो बनाओ भैया। तुमको क्यों बनावे? जो तुम्हारे पहले से मंत्री हैं वो कौन सी सेवा कर रहे हैं, उनमें कौन सा सेवा भाव है जो तुम आकर के नया सेवा भाव दिखाओगे? दरअसल ये मलाई खाने का चक्कर है, सीधे सीधे मलाई खाने का चक्कर है। किसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कंधे पर बैठ करके यहाँ पे सरकार में शामिल हूं। और ये एक बार नहीं, हर बार ये बात दोहराया गया है, हर बार दोहराया गया। इससे पहले मैं पिछले अंकों में भी कह चुका हूं, एक नेता हुआ करता था कांग्रेस का, जो यहाँ का कांग्रेस का झारखंड का प्रभारी था। वो हर महीना आता था, अटैची लेके जाता था, हर महीना वो आता था। और यहाँ के कांग्रेसी उसके सेवा भाव में कि भैया मेरा दिल्ली के दरबार में थोड़ा पहुंचा दो मेरी बात, वो सब इसी में लगे रहते थे। और उसका एकमात्र काम था कि यहाँ से बैग लेकर के दिल्ली पहुंचाना है। दुर्भाग्य ये इस देश के राजनीति का मैं बलिहारी जाऊं कि अभी वो नेता बीजेपी में है, और इलेक्शन भी नहीं,
उसको राज्यसभा भेज दिया गया। वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, उसको राज्यसभा भेज दिया गया। तो बड़ा बड़े किस पार्टी में शरीफ हैं, ईमानदार हैं, किस पार्टी में बेईमान है, ये अब मुद्दा नहीं रह गया दोस्तों। मुद्दा सिर्फ ये है कि व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी पार्टी में हो, आप किस मलाईदार पोस्ट पे हैं। और यहाँ पर खास करके झारखंड जैसे राज्य में खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, कमीशन खोरी की अपार संभावना है, अपार संभावना है। आप किसी भी स्तर पर कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा कटमनी, किसी भी स्तर पर हो। और यहाँ पे कोई भी सरकार रही हो, किसी को भी कभी आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, किसी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के जितने छुटभैया आदिवासी नेता जाकर उनका पता कीजिए, कौन सा धंधा वो कर रहे हैं, कौन सा व्यापार है, कौन सा उद्योग है। लेकिन सब आपको टेंच हो करके जो है वो मंडराते हुए अच्छे खासे गाड़ी वगैरह में, जो आजकल लग्जरी गाड़ी होता है SUV वगैरह, उसमें ये घूमते हुए आपको नजर आवे। गाड़ी की बात आई तो बता दें, जो संजीव लाल है ये इससे पहले स्कूटी से घुमा करता था, लेकिन आलमगीर आलम कि जब से वो PS बना उसके बाद वो टाटा हैरियर पे घूमने लगा, लग्जरी गाड़ी पे। तभी लोगों को जो सत्ता के गलियारे को सूंघते रहे, उनको शक हुआ कि ये व्यक्ति न खुद फंसेगा, ये अपने साथ साथ मंत्री जी को भी फंसावेगा। और अंततः हुआ भी वही। अब आप कुछ भी कर लीजिए, ED को जितना गाली बकना बक लीजिए, लेकिन आपको लगता है कि आलमगीर आलम बच पाएंगे? कोई संभावना नहीं है। और आलमगीर आलम जिस तरह से हेमंत सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया थे, उसी तरह से ये यहाँ पे कांग्रेस के विधायक दल के नेता है, विधानसभा में मंत्री तो हैं ही कदावर। और माना जाता है यहाँ पर कि अगर हेमंत सोरेन के बाद कोई है तो वो आलमगीर आलम थे, यही थे वो व्यक्ति। अब ये भी ट्रैप हो गए, और इनके ट्रैप होने का मतलब ये चुनाव का मौसम है, चुनाव का मौसम है। स्वाभाविक है कि इलेक्शन कमीशन भी भी इस मामले को संज्ञान में लेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये पैसा जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए रखा गया हो। ये लास्ट 1-2 दिन जब बचता है चुनाव को, तो उससे पहले जो बढ़ता है, सबको पता है, बोटी और बोतल। तो बोटी और बोतल बांटने के लिए रखा गया हो, या फिर कैश बांटने के लिए रखा गया हो। और चुनाव के समय में जब आम आदमी 2 लाख रुपया से ज्यादा की रकम लेके ऐसे चल नहीं सकता है, और उस जगह पे करोड़ों इस तरह से बांध के रखा हो जैसे रद्दी का पैकेट हो, आखिर लेके आम आदमी क्यों चलेगा? इनके पास में कोई तर्क हो सकता है? ये कह सकते हैं कि ना ये पैसा हम रखे थे कि अभी जो गर्मी बहुत पड़ी सबको हम ग्लूकोज पानी पिलाएंगे, ये कह सकते हैं? ये इनकी हिम्मत नहीं अब तक कि मीडिया के सामने आकर के मुंह खोले अपना, और इनको खोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ लूटपाट की राजनीति करते हैं। चाहे वो कांग्रेस क्यों, बीजेपी क्यों, JMM क्यों, इन सब ने जो है सो धंधा बना रखा है अपना झारखंड में। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे आदिवासी और दलित भाई बहन इसको समझ ही नहीं पाते हैं। उनको बहुत ही बढ़िया इन लोगों ने समझा दिया, देखो तुम्हारा आदिवासीपन खत्म करेगा, तुम्हारा आरक्षण खत्म करेगा। तुमको दिशा भ्रमित मोदी नहीं कर रहा है, तुमको दिशा भ्रमित कर रहा है ये कांग्रेसी और ये वामपंथी लोग। और ये आज से नहीं कर रहा, 75 साल से कर रहा है। तुम उलट के क्यों नहीं पूछते हो कि हम तो पूरे देश में सिर्फ 8 या 9% आदिवासी हैं। 70-75 साल के शासन के बाद भी हम आज भी उसी अवस्था में जीने को क्यों मजबूर हैं? जब जो सरकार 7 से 8% या 9% अपने लोगों का विकास नहीं कर सकता है, उसका कारण कोई भी हो, और वो फिर आकर के लोगों को भरमावे कि नहीं तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देगा। अरे आरक्षण खत्म करे या रखे, अच्छा आरक्षण अगर बना ही हुआ है तो 75 साल से बना हुआ है, तो कितने आदिवासी नहीं, कितने परिवार के आदिवासी जो है IAS और IPS बन गए? कितने परिवार के? एक सीमित संख्या है हर राज्य में जिनका दादा भी था IAS, जिनका बेटा भी IAS और उनका पोता भी IAS बनेगा। ये कभी भी ये जो आरक्षण का जो लाभ है वो कभी भी जो आदिवासियों में भी आम आदिवासी हैं उन तक नहीं पहुंच पाया है, और ये एक भ्रम बना हुआ है। और एक चीज आपको मैं बता दूं दोस्तों, अभी आरक्षण के खिलाफ कोई आंदोलन हो तो ये जो आम आदिवासी ये डंडा खाने जाता है। जो IAS का औलाद है आदिवासी, या उसका पोता जो है आदिवासी जो कि फिर से IAS बनेगा, वो कभी नहीं जाता इन आंदोलनों में भाग लेने के लिए। उनको पता है कि मेरे लिए तो ये मजदूर हैं ही। तो हो क्या रहा है कि समाज के अंदर एक एलिट क्लास पैदा हो गया है,
और ये एलिट क्लास ही सब कुछ पा रहा है, जो आम आदिवासी उसको कुछ नहीं मिल रहा है। और हर बार चुनाव में तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, तुम्हारा आरक्षण बढ़ा दिया जाएगा। और ये जो आम आदिवासी हैं जो उसके पीछे गोलबंद हो जाते हैं, वो कभी ये देखते ही नहीं है कि हमारे समाज का हो या हमारा नेता है वो कर क्या रहा है। यहाँ पे जो अधिकांश जमीन दलाली होती है उसमें आदिवासी है, अधिकांश में जमीन दलाली जो आदिवासी नेता है। अभी जो कांग्रेस बड़ी बड़ी पाठें पढ़ा रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आलमगीर आलम से मैं पूछना चाहता हूँ कि पैसा इसलिए जमा तो नहीं किए थे कि तुम इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे लोगों के बीच में, झारखंड के लोगों के बीच में? आखिर ये पैसा तुम जमा क्यों कर रहे थे? और ये मत बोलना कि ये मेरा पैसा नहीं है, ये मत बोलना कि ये मेरा पैसा नहीं, ये पैसा तुम्हारा है और तुम इसको स्वीकार करो। और अगर तुम्हें थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है तो अपने पद से त्यागपत्र दो और अपने को समर्पित करो जांच एजेंसियों के सामने और खुल करके बोलो कि तुम कर क्या रहे थे और तुम्हारे तार कहां तक पहुंचे हुए हैं, कहां तक पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, मालिक जो है वो कभी नहीं फंसता है और झारखंड में ये पहली घटना नहीं कई बार हो चुकी है। आप देखिएगा ये जो इसका नौकर है और ये संजीव लाल, ये दोनों तुरंत बुक होंगे। आलमगीर आलम आज भी नेता है, कल भी नेता रहेगा और कल भी नेतागिरी करेगा। शिबू सोरेन संसद कांड से पहले भी नेता था, संसद कांड के बाद भी नेता है। किसी की औकात नहीं है कि उसको उस गुरुजी को कोई जो इसके लिए उसको शर्मिंदगी तक महसूस हुआ हो। हेमंत सोरेन अभी हो ही रहा है, हेमंत के खिलाफ षड्यंत्र कर दिया, हेमंत के खिलाफ षड्यंत्र कर दिया। ये आम लोग जो है, ये आम लोग इस चीज को समझना ही नहीं चाहता है कि क्या तुमको अपने नेता की वास्तविकता पता भी है। तुम्हारा नेता जो कल तक अदना सा आदमी था, आज वो लग्जरी कार, बड़े बड़े फ्लैट, महल नुमा घर में रह रहा है। वो पैसा कहां से आया है? अरे मूर्ख, वो तुम्हारा ही पैसा है, वो तुम्हारा पैसा है जिसपे वो मौज कर रहा है क्योंकि वो नेता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए